बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फैसल सैयद अपने यूट्यूब चैनल पे आपके सामने फिर एक अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आज हम बात कर लेते हैं ग्रीन टी के ऊपर, क्योंकि ग्रीन टी एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं ख्याल है कि हर शख्स इस्तेमाल करता है और हर शख्स का ये ख्याल होता है कि ग्रीन टी पीने से हमारा वज़न जो सा है वो कम हो जाएगा और ग्रीन टी जो सा है वो उसका कोई नुकसान भी नहीं है। तो एज सच ऐसा ही है कि ग्रीन टी के कोई ऐसे बड़े नुकसानात नहीं हैं कि जिसको हम कहें कि ग्रीन टी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। ग्रीन टी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। और दूसरा ये कि ग्रीन टी जो हमारी आम ब्लैक टी होती है उसी पौधे का ही हिस्सा है। सिर्फ़ और सिर्फ प्रोसेस का फ़र्क होता है, वरना वही पत्तियां हैं, वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्रोसेस के फ़र्क की वजह से ग्रीन टी की अफादियत बढ़ जाती है और ब्लैक टी जो होता है उसको हम कहते हैं कि थोड़ा सा आप अवॉइड कर लीजिए। तो तकरीबन 3 वैरायटीज़ इस वक्त जो सी हैं चाय की दुनिया में ज़्यादा मशहूर हैं। एक वाइट टी, एक ग्रीन टी और एक ब्लैक टी। उसके बाद फिर इसके वेरिएंट्स आ जाते हैं मुख्तलिफ़ तरह के। तो अब ग्रीन टी के ऊपर हम बात करते हैं कि ग्रीन टी इतनी मशहूर क्यों है, और दूसरा ये कि ग्रीन टी के साथ क्यों अटैच किया जाता है कि वेट लॉस जो सा है वो हो जाता है। उसके 2 बहुत बड़ी रीज़न्स हैं। एक तो ये कि ग्रीन टी पीने वाले जो इलाक़े हैं जहाँ पे ये ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, वहाँ के लोग देखे गए हैं कि वो ज़रा स्मार्ट रहते हैं, उनमें फ़ैट डिपॉज़िट्स कम होते हैं। तो इस वजह से ये बात हुई कि ग्रीन टी पीने वाले जो उनसे हैं वो मोटे नहीं होते। अब ग्रीन टी आपको बाकायदा तौर पे पतला नहीं करती, लेकिन आपके वज़न को मेंटेन करने के लिए ग्रीन टी जो सा है वो एक बेहतरीन आइडियल किस्म की चीज़ है। और इसी वजह से जो सा है हम ये कहते हैं कि अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो शायद ग्रीन टी आपको बहुत फ़ायदा ना दे, लेकिन अगर आपने अपना वज़न कम कर लिया है और उसको अब आप मेंटेन करना चाहते हैं तो फिर ग्रीन टी से बेहतर ऑप्शन आपके पास नहीं है। अब ग्रीन टी कितनी पीनी चाहिए और इसमें होता क्या है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि ग्रीन टी में जो से फ्लेवोनाइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पॉलीफेनॉल्स भी हम इनको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इसमें एक सब्सटेंस होता है जिसको कैटेकेन्स कहते हैं। ये सारे केमिकल्स जो उनसे हैं नेचुरल केमिकल्स, ये आपकी हेल्थ के लिए बड़े फ़ायदेमंद होते हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वो होते हैं जो हमारे जिस्म में से टॉक्सिन्स या जहरीले मवाद को बाहर निकालते हैं। इसी तरह से इसमें EGCG एक इंग्रेडिएंट है, एक हिस्सा है ग्रीन टी का जो इसमें शामिल होता है, और ये भी माना जाता है कि ये कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनमें से ये एक है। तो कैटेकेन्स है, EGCG है, ये सब चीज़ें मिलके ग्रीन टी को एक बहुत अच्छा मशरूब बना देती हैं। अब इसका कितना इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो अमूमन हमसे पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब कितना पिएँ, किस टाइम पे पिएँ, किस टाइम पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा, सुबह नहार मुँह पिएँ या किस टाइम पे होना चाहिए। तो इसका सादा और आसान जवाब तो यह है कि दिन में 4 कप तक आप सेफली ग्रीन टी ले सकते हैं। मैं टी कप्स की बात कर रहा हूँ, आजकल जो मग्गे चल रहे हैं उसकी मैं बात नहीं कर रहा, टी कप्स जो होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं जो कहवे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो 4 कप्स जो उनसे हैं दिन में बिल्कुल सेफ़ हैं, बड़े आराम से पिए जा सकते हैं और उसका कोई हर्ज नहीं है। एक चीज़ जो आपको मैं बताऊं कि कोई भी चीज़ चाहे वो कुछ भी हो, आपने महीना 40 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल लगातार नहीं करना। कोशिश कीजिए 3 हफ़्ते 4 हफ़्ते इस्तेमाल कीजिए, 1 हफ़्ते 10 दिन का गैप दीजिए, उसके बाद फिर उसको रिपीट कर लीजिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की ज़ाती जो उनसी है वो शायद कहीं किसी को कोई नुकसान दे दे, इसलिए एहतियात जो उनसी है वो बेहतर है। मॉडरेशन में हर काम होना चाहिए, म्यान रवी में हर काम होना चाहिए। तो ग्रीन टी जो उनसा है 4 कप पीजिए, सुबह निहार मुँह भी पी जा सकती है, खाना खाने के 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर पी लीजिए, तब भी बहुत फ़ायदेमंद है। और इसी तरह से अगर आप ऑफ़िस में काम कर रहे हैं और रेगुलर चाय आप पीते हैं तो आप उसके नेमुल बदल के तौर पे भी ग्रीन टी ले सकते हैं। मकसद ये है कि ग्रीन टी किसी भी टाइम पे लिया जा सकता है, इसके लिए हमें कोई पाबंद होने की ज़रूरत नहीं है कि हम इस टाइम पे लेंगे तो फ़ायदा होगा, इस टाइम पे लेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रीन टी ने अपना काम करना है और करना है।
इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ग्रीन टी का एक नुस्खा बताता हूँ कि आप किस तरह से इसके बेनिफिट्स को एनहांस कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। ये कैटेकिन्स की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसे बॉडी में क्या करता है कि जो फ़ैट है उसको कट भी करता है और फ़ैट के डिपॉज़िट होने को रोकता है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि फ़ैट बर्नर के तौर पे भी आपका जो ग्रीन टी के जितनी भी आप देखें टीज़ बनती हैं, उसमें ग्रीन टी जो उनसी होती है वो उसकी बेस होती है। उसके बाद फिर उसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स मिलाए जा सकते हैं। मैं जो आज आपको एक चीज़ इसमें शामिल करने का मशवरा दे रहा हूँ, वो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है कुछ लोगों ने उसके बारे में पढ़ा हो। वो है केले के पत्ते। ग्रीन टी और केले के पत्ते, इन दोनों को मिला के अगर आप इसका कहवा बनाते हैं तो केले के जो पत्ते हैं उसमें EGCG जो है वो ग्रीन टी से ज़्यादा मकदार में, और उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जब ग्रीन टी के साथ आप केले के पत्ते, चाहे तो आप ताज़ा पत्ता ले सकते हैं, चाहे तो आप उन पत्तों को सुखा भी लीजिए और उसके बाद उसका पाउडर बना के रख लीजिए, जैसे तरह से भी हो, क्योंकि केले का जो सा पौधा है वो 12 महीने मौजूद रहता है और तकरीबन हर इलाके में बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो ग्रीन टी के साथ सिर्फ इतना सा पीस, आप समझ लीजिए 1 इंच का केले का टुकड़ा, केले के पत्ते का टुकड़ा आप उसमें डाल दीजिए और कहवा बना के पीजिए। आप देखिएगा इंशाल्लाह आपको उसके मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे। आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होगी, आपको वेट लॉस भी अच्छा होगा, आपको अपनी बॉडी हल्की फुल्की महसूस होगी, क्योंकि ये इंचेस को भी कम करेगा, सिर्फ वज़न को नहीं गिराएगा बल्कि इंचेस को भी कम करेगा। आपके बाल बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, आपकी आइज़ में बड़ी चमक आ जाएगी। तो हमेशा कोशिश करें कि ऐसे डाइट प्लान, कोई ऐसी टिप्स, कोई ऐसे नुस्खे इस्तेमाल करें जिसके मल्टीपल फ़ायदे हों। कोई एक ऐसी चीज़ इस्तेमाल मत कीजिए कि जो सिर्फ़ आपको वेट लॉस के लिए हो और उसका खुदा न खास्ता वज़न तो आपका कम हो जाए, लेकिन साथ अल्लाह ना करे कि कोई आपका नुकसान हो जाए। तो सादी चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, समझदारी के साथ इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल करके 2 हफ़्ते देखिए। अगर आपको लगता है कि 2 हफ़्ते में आपको कोई ना कोई फ़ायदा महसूस होना शुरू हो गया तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज़ फिर आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर वो आपके लिए नहीं है। आप फिर कोई और चीज़ इस्तेमाल कीजिए। और अगेन अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ और यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि कोई भी चीज़ आपने महीने 1.5 महीने से ज़्यादा लगातार इस्तेमाल नहीं करनी। जो भी चीज़ इस्तेमाल करें इतने अरसे के बाद गैप दीजिए, हफ्ते 10 दिन का, उसके बाद उसको फिर रिपीट कर लें, फिर बेशक 1.5 महीना इस्तेमाल कर लें। तो इस तरह से तोड़ के इस्तेमाल कीजिए। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो एक नुस्खा आजमाते हैं और वो महीनों इस्तेमाल करते रहते हैं, फिर कहीं ना कहीं जाके खुदा न खास्ता उसके कोई बैड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने वज़न को वॉच करते रहिए। मोटापा यकीनन एक बीमारी है और इससे महफूज रहना हम सब के लिए ज़रूरी है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।